वैशाख माह के भाग 2 की कथा सुनने से परिवार की रक्षा होगी तथा शत्रुओं का होगा विनाश। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वैशाख माह के महात्म्य की भाग 2 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य कथा को सुनने से आपके परिवार की रक्षा होगी तथा आपके शत्रुओं का विनाश होगा। ये कथा पद्म पुराण से ली गई है। नारद जी और अम्बरीश जी के संवाद के रूप में पद्म पुराण के पाताल खंड में यह कथा बताई गई है। सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्मा नारद के वचन को सुनकर के राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर के कहा, हे महामुने, आपने मुझे मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़ करके वैशाख माह की इतनी प्रशंसा क्यों की है? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताया है? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है और वैशाख माह में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधे, इस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश व काल का मिलना भी कठिन है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतना शीतलता नहीं प्रदान करता जितना कि सद्गुरु की वाणी और आपका समागम। नारद जी राजा अम्बरीश को कहते हैं कि हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उसमें भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य योनि में जन्म ले। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ गुण है। भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना कठिन तो है, लेकिन कठिन से कठिन है माधव मास में लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय माना गया है। यह कठिन मास है, माधव मास है, भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय है। माधव यानी वैशाख माह को प्राप्त करके जो विधि पूर्वक स्नान करता है, दान करता है तथा जप आदि अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होकर के कृतकृत्य हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे ही भगवत भाव से भावित होकर के धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन है, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया है, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया है। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती है? जिन्होंने दान किया है, हवन किया है, जप किया है, तीर्थ में प्राण त्याग किए हैं तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया है, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन होना भी व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुलों में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव यानी वैशाख मास में स्नान करके मधुअंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग करके अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त करता है। हे भूप, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है।
यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र कर्म करना चाहिए तथा पुण्य अर्जित करना चाहिए। गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधियों से रहित है। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करे, हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को जो है तप करे और इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन करावे, उन्हें दक्षिणा सहित गौदान करे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हो गई है उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है उसी प्रकार वैशाख मास भी भगवान श्री मधुसूदन को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख माह का महात्म्य मैंने तुमको कह सुनाया है। अम्बरीश ने पूछा कि हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है, मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी के द्वारा बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई आती है। श्रीहरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वान को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा कि अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण नारायण कह करके पुकारा। पुत्र का चिंतन करके उसने नारायण का नाम उच्चारण कर लिया। किंतु इतने से ही कार्य से उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। यानी जीव किसी भी तरह भगवान का नाम उच्चारण कर ले, जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि अग्नि का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को जला करके भस्म कर देता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो। छोटी सी छोटी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। जरा सी चिंगारी के बोझ से तिनके जो है स्वाहा हो जाते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः वैशाख माह में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किए जाने वाला छोटा सा कर्म क्यों न हो,
उसके द्वारा बड़े से बड़ा पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल की अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। हे महाराज, जो भावना से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम और भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख माह में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख माह के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला है। जैसे हरि नाम भय से राशि राशि नष्ट हो जाते हैं, यानी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव के मेष राशि में आने पर, प्रातःकाल स्नान करने पर, तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से सारे पाप पलायन कर जाते हैं। यह बात निश्चिंत है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना जल में स्नान करके 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशन नामक जो है भगवान की स्तुति करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से में यह वैशाख स्नान का महात्म तुम्हें सुना दिया है। इस प्रकार नारद जी के द्वारा महाराज अम्बरीश को वैशाख माह के भाग 2 की यह कथा सुनाई गई। जो कोई इस कथा को पूरी मन लगा करके सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, उसकी सारी विपत्तियों का अंत हो जाता है तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके परिवार की रक्षा होती है तथा उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।